दोस्तों, हाल ही में दुनिया ने ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमाओं में से एक अली खामनेई को खो दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी शख्सियत सिर्फ सियासत तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनका ख़ानदानी सिलसिला सीधे आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से जुड़ा बताया जाता है। हैरानी की बात यह है कि जिस शख्स के हाथ में ईरान की सबसे बड़ी ताकत थी, उसी के अपने ख़ानदान के कुछ लोग उनकी हुकूमत के सख्त मुखालिफ भी थे। यहाँ तक कि उनकी सगी बहन और भांजी तक ने कई बार खुलकर उनके खिलाफ आवाज़ उठाई और उन्हें जेल तक जाना पड़ा। आखिर एक ही ख़ानदान के अंदर इतनी बड़ी सियासी जंग क्यों छिड़ी, और कैसे करबला के दर्दनाक वाक़ये से शुरू होने वाला एक शजरा सैकड़ों साल बाद ईरान के सबसे ताकतवर रहनुमा तक पहुँचता है। आज की इस वीडियो में हम आपको सैयद अली खामनेई के ख़ानदान की वो पूरी कहानी बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। दोस्तों, सैयद अली खामनेई मौजूदा दौर में मुस्लिम दुनिया के बहुत मशहूर और बेहद ताकतवर रहनुमा माने जाते थे। आमतौर पर आप देश और दुनिया की खबरों के जरिए इनके बारे में बहुत कुछ सुनते और जानते रहे होंगे, लेकिन इनकी ज़िंदगी और ख़ास तौर पर इनके ख़ानदान से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली बातें भी थीं जिन पर शायद अब तक आपकी नज़र नहीं गई होगी। मिसाल के तौर पर सबसे पहली और अहम बात यह थी कि सैयद अली खामनेई का ख़ानदानी सिलसिला आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता था। खुद खामनेई ख़ानदान और ईरानी हुकूमत के सरकारी दस्तावेज़ों के मुताबिक सैयद अली खामनेई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से बताए जाते थे। 2020 में लेबनान के एक टेलीविज़न चैनल की तरफ से दिखाई गई एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में बाकायदा उनकी नस्ल का नंबर भी बताया गया था, जिसके मुताबिक सैयद अली खामनेई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 38वीं पीढ़ी से ताल्लुक़ रखते थे। अब ये नस्ल कैसे पता चलती है, इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले इनके ख़ानदान का एक और पहलू जानना भी ज़रूरी था। दोस्तों, स्क्रीन पर नज़र आने वाली सैयद अली खामनेई की सगी बहन है। उनका नाम बदरी खामनेई था। आपको जानकर हैरत होगी कि वो ईरान के अंदर अपने ही भाई की सबसे बड़ी मुखालिफत करने वालों में गिनी जाती थी। उन्होंने एक दो बार नहीं बल्कि कई बार सैयद अली खामनेई की हुकूमत पर खुलकर तनकीद की थी, बल्कि उनसे भी ज़्यादा उनके शौहर यानी खामनेई के बहनोई इस हुकूमत के सख्त मुखालिफ हुआ करते थे। आज उनकी बेटी यानी सैयद अली खामनेई की सगी भांजी का रवैया भी बिल्कुल अपने वालदैन जैसा बताया जाता था। इसी खानदानी मुखालिफत की वजह से इन लोगों के खिलाफ वक्त वक्त पर सख्त कार्रवाई भी की गई थी और इन्हें जेल तक जाना पड़ा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ और ये खानदानी इख्तिलाफात किस हद तक पहुंच गए थे, इस पर हम आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। दोस्तों, अब अगर हम ईरानी रहनुमा सैयद अली खामनेई के ख़ानदान का सिलसिला शुरू से समझने की कोशिश करें, तो सबसे पहले ये बुनियादी बात जान लेना ज़रूरी था कि आज के दौर में आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जितनी भी औलाद इस दुनिया में पाई जाती है, वो सारी की सारी उनकी एक बेटी के ज़रिए से है, ना कि उनके किसी बेटे के ज़रिए से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा ख़ानदानी सिलसिला उनकी प्यारी बेटी हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा के ज़रिए आगे चला था, और तारीख़ के मुताबिक इन्हीं की औलादों को सैयद कहा जाता था। हज़रत बीबी फ़ातिमा ज़हरा का निकाह मुसलमानों के खलीफा और इमाम हज़रत अली से हुआ था। इन दोनों की 5 औलादें थीं, जिनमें 3 बेटे हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन और हज़रत मोहसिन, जबकि 2 बेटियां हज़रत ज़ैनब और हज़रत उम्मे कुलसूम शामिल थीं। दोस्तों, इन 5 औलादों में से जो 2 सबसे अहम हस्तियां साबित हुई, वो हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन थे, क्योंकि इन्हीं के ज़रिए हज़रत अली
और हजरत फातिमा का खानदानी सिलसिला आगे बढ़ा था। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि खुद आखिरी पैगंबर का शजरा इन्हीं दोनों भाइयों के जरिए चलता था। इसी वजह से दुनिया में जो लोग अपना ताल्लुक हजरत इमाम हसन की नस्ल से जोड़ते थे उन्हें हसनी सैयद कहा जाता था, जबकि जो लोग अपना शजरा हजरत इमाम हुसैन से जोड़ते थे उन्हें हुसैनी सैयद कहा जाता था। ये एक बहुत दर्दनाक हकीकत थी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन दोनों ही नवासों को शहीद किया गया था। हजरत इमाम हसन को जहर दिया गया था और हजरत इमाम हुसैन को उनके 72 साथियों के साथ मैदान करबला में जिस तरह शहीद किया गया था वो तारीख का एक ऐसा वाक़िया था जिसकी पूरी तफसील बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। वैसे तो हजरत इमाम हसन की बहुत ज़्यादा औलाद थी जिनके ज़रिए उनकी नस्ल आगे बढ़ी और बहुत फैली, लेकिन आज हम सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के शजरे पर बात करेंगे। इसकी वजह यह थी कि सैयद अली खामनई का खानदान अपना शजरा हजरत इमाम हसन से नहीं बल्कि हजरत इमाम हुसैन से जोड़ता था। जैसा कि तारीख बताती है कि करबला के मैदान में जो कुछ हुआ उसके बाद हजरत इमाम हुसैन की सिर्फ एक ही औलाद बच सकी थी जिनका नाम हजरत इमाम जैनुल आबेदीन था। बाकी औलादों की तरह वो भी करबला के वाक़िए के वक्त वहां मौजूद थे, लेकिन सख्त बीमारी की वजह से जंग में हिस्सा नहीं ले सके थे। ये शायद कुदरत का एक खास फैसला था, क्योंकि अल्लाह को इस पूरी नस्ल को सिर्फ और सिर्फ इन्हीं के जरिए आगे बढ़ाना था। दोस्तों, जब इमाम जैनुल आबेदीन की औलाद पर नजर डाली जाए तो उनके एक बेटे जैद शहीद थे जिन्होंने अपने साथियों के साथ अपने दौर में बनु उमैया के जुल्म के खिलाफ तलवार उठाई थी। उस दौर में बनु उमैया बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके थे। उन्होंने इस तहरीक को सख्ती से कुचल दिया था और जैद शहीद को उनके साथियों समेत शहीद कर दिया गया था। आज के दौर में यमन के इलाके में रहने वाले जिन जैदी शिया लोगों के बारे में आप सुनते रहते हैं और ख़ास तौर पर उनके मुसल्लह गिरोह हौसी के बारे में जो खबरें आती हैं वो जैदी शिया कहीं और से नहीं बल्कि यहीं से निकले थे। उस दौर में हुआ ये था कि हज़रत इमाम जैनुल आबेदीन की वफ़ात के बाद इमामत को लेकर इख्तिलाफ पैदा हो गया था। कुछ लोगों ने उनके बेटे जैद शहीद को अगला इमाम मान लिया था और वही लोग आगे चलकर जैदी शिया कहलाए, जबकि ज़्यादातर लोगों ने हज़रत इमाम जैनुल आबेदीन के दूसरे बेटे मोहम्मद अल बाकिर को अगला इमाम माना था। और इन्हीं लोगों को आज के दौर में असना अशरी यानी 12 इमामों को मानने वाले शिया कहा जाता था। ये वही लोग थे जो इराक, ईरान, हिंदुस्तान और पाकिस्तान जैसे इलाकों में ज़्यादा तादाद में पाए जाते थे। दोस्तों, जहां अगर हम खामनई ख़ानदान के ताल्लुक़ की बात करें तो उनका शजरा इन सब से अलग हटकर इमाम जैनुल आबेदीन के एक छोटे बेटे से चलता था जिनका नाम हुसैन अल असगर था। तारीखी किताबों के मुताबिक हुसैन अल असगर के करीब 5 बेटे थे। इन पांचों में से जिस खास बेटे से आज खामनई ख़ानदान अपना शजरा जोड़ता था उसका नाम हसन अल अफ्तस था। इनके नाम में मौजूद लफ्ज़ अफ्तस की भी एक खास तारीख बताई जाती है। जब बनु अब्बास ने बनु उमैया की सल्तनत ख़त्म कर दी तो ये ख़ानदान अरब का इलाका छोड़कर दूसरे मुल्कों की तरफ चला गया और बाद में उस इलाके में जाकर आबाद हुआ जहां आज स्पेन मौजूद है। ये ख़ानदान एक लंबे अरसे तक उस इलाके में कायम अफ्तसी सल्तनत के साए में रहा था। इसी वजह से सिर्फ इन्हीं को नहीं बल्कि उस दौर में उस इलाके में रहने वाले तमाम सैयदों को उस जगह की निस्बत से अफ्तसी सैयद कहा जाने लगा था। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि वक्त गुजरने के साथ वो दौर भी आ गया था जब स्पेन के इलाके से मुसलमानों की हुकूमत हमेशा के लिए ख़त्म हो गई थी। जब वहाँ मुसलमानों की हुकूमत का खात्मा हुआ और मकामी मुसलमानों
और यहूदियों को ज़बरदस्ती अपना मजहब बदलने पर मजबूर किया जाने लगा, तो उन्हें वहां से निकलने पर मजबूर होना पड़ा था। उस वक्त के उस्मानी सुल्तान ने स्पेन के मुसलमानों और यहूदियों को पनाह देना शुरू किया था। उस दौर में उस्मानी सल्तनत में पनाह लेने वाले स्पेन के बहुत से मुस्लिम खानदानों में से एक खानदान हसन अल अफ्तस का भी था। ये लोग पहले उस्मानियों के कब्जे वाले इलाके नजफ में आकर बस गए थे और बाद में पड़ोस में मौजूद एक दूसरी शिया सल्तनत यानी सफवी सल्तनत के एक इलाके में जाकर रहने लगे थे, जिसे खामना कहा जाता था। उसी इलाके की निस्बत से इस खानदान के लोगों को खामनेई कहा जाने लगा था। दोस्तों, इसके बाद धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और ये वक्त सदियों में बदल गया। फिर हम देखते हैं कि इसी नस्ल में एक शख्स का जन्म हुआ जिन्हें सैयद हुसैन के नाम से जाना जाता था। ये दरअसल सैयद अली खामनाई के सगे दादा थे। इन्होंने सल्तनत उस्मानिया के आखिरी असर रसूख वाले और ताकतवर हुक्मरान सुल्तान अब्दुल हमीद का दौर देखा था। इन्होंने अपनी तालीम के लिए भी सल्तनत उस्मानिया के असर वाले इलाके नजफ में एक लंबा वक्त गुजारा था। तालीम पूरी करने के बाद भी एक आलिम दीन के तौर पर वो उस इलाके में लंबे अरसे तक रहते रहे थे। वहीं पर इनके बेटे सैयद जवाद का जन्म हुआ था, जो दरअसल सैयद अली खामनेई के वालिद थे। सैयद अली खामनेई के वालिद भी अपने वालिद की तरह एक आलिम दीन थे और साथ ही एक मस्जिद के इमाम भी हुआ करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी का ज्यादा हिस्सा मशहद शहर में गुजारा था और वफात के बाद उन्हें वहीं दफन किया गया था। दोस्तों, सैयद अली खामनेई के वालिद ने अपनी जिंदगी में 2 शादियां की थीं। पहली बीवी से उनकी 3 बेटियां हुई थी, जबकि दूसरी बीवी जिनका नाम खदीजा था उनसे 5 औलादें हुई थी। इन 5 औलादों में एक बेटी और 4 बेटे थे। इन्हीं 4 बेटों में से एक का नाम अली खामनेई था। इनकी पैदाइश 1939 में मशाहद शहर में हुई थी, जहां उनके वालिद रहते थे। सैयद अली खामनेई ने अपनी बुनियादी तालीम मशाहद और नजफ जैसे इलाकों से हासिल की थी और बाद में कुंभ के शहर में रहने लगे थे। वहीं पर उनका ताल्लुक रूहुल्लाह खुमैनी से हुआ था, जिन्होंने 1979 के इनकलाब की क़यादत की थी और जिन्हें मौजूदा ईरान का बानी माना जाता था, क्योंकि अली खामनेई उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने उस इनकलाब में अहम किरदार अदा किया था। इसलिए रूहुल्लाह खुमैनी की वफात के बाद उन्हें ईरान का दूसरा आला रहनुमा चुन लिया गया था और उसके बाद से कई दशकों तक वो लगातार इसी ओहदे पर बने रहे थे। वो ईरान इराक जंग में भी हिस्सा ले चुके थे और इसके अलावा मुल्क की सलामती और खुफिया इदारों से जुड़े कई अहम और हसास कामों में भी शामिल रहे थे। दोस्तों, अगर हम ईरान की तारीख को और गहराई से देखें तो हमें पता चलता है कि ये सरजमी सिर्फ सियासत और हुकूमतों की वजह से ही नहीं, बल्कि बहुत बड़ी बड़ी तारीखी जंगों और हैरान कर देने वाले वाक़यात की वजह से भी मशहूर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ईरान यानी पुरानी फारसी सल्तनत के बारे में एक ऐसा राज्य भी मौजूद है जिसका जिक्र कुरान करीम में सदियों पहले किया जा चुका था, और यही वो हैरान कर देने वाली पेशनगोई है जिसे आज हम आपको तफसील से बताने जा रहे हैं। दोस्तों, ईरान के बारे में वो राज्य जो कुरान करीम ने 1400 साल पहले बता दिया था। ईरान के लिए वो पेशनगोई यानी भविष्यवाणी जो आखिरकार सच साबित हुई। कुरान के अंदर ईरान के लिए कौन सी भविष्यवाणी की गई थी और कौन सी भविष्यवाणी सच साबित हो गई? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कुरान करीम फुरकान हमीद में 1450 साल पहले एक ऐसा राज बताया गया था ईरान के बारे में जिसने इतिहास की किताबों को हिलाकर रख दिया है। एक ऐसी भविष्यवाणी, एक ऐसी प्रेडिक्शन जो ना सिर्फ वक्त के साथ सच साबित हुई बल्कि आज भी दुनिया भर के एक्सपर्ट और अक्लमंद इंसानों को हैरान कर रही है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कुदरत का एक ऐसा जिंदा सबूत पेश कर रही है। लेकिन दोस्तों, आखिर वो भविष्यवाणी क्या है और वो भविष्यवाणी आखिर कैसे पूरी हुई? अब हम आपको
इस बारे में ही बताएंगे। दोस्तों, जब हम इतिहास का यानी पुरानी दुनिया की तस्वीर का जायजा लेते हैं तो दो बड़ी बड़ी सल्तनतें हमारे सामने नजर आती है। पहला रोमी सल्तनत, जिसे रोमन एम्पायर भी कहा जाता है, और दूसरा फारस सल्तनत यानी मौजूदा दौर का ईरान। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शानो शौकत का डंका बजा करता था। एक ऐसी ताकतवर बादशाहत, एक ऐसी ताकतवर सल्तनत जिसने अपनी दौरे हुकूमत में दक्षिणी यूरोप के अलावा उत्तरी अफ्रीका और अनातोलिया के इलाकों तक था। इन सबको वो फतह कर लिया था। पश्चिम में रोमन एम्पायर की शानो शौकत का डंका बजा करता था। दोस्तों, रोमन एम्पायर अपनी कंस्ट्रक्शन, अपनी फौजी ताकत और दीगर चीजों की वजह से दुनिया भर में मशहूर थे। और दोस्तों, दूसरी तरफ हम फारस की सल्तनत को देखेंगे तो मशरिक में फारसी सल्तनत की भी तूती बोला करती थी। ये सल्तनत यानी फारस की जो सल्तनत थी, यह ना सिर्फ अपनी अजमत और ताकत के लिए जानी जाती थी, बल्कि अपने इल्म और ताकतवर हुकूमत की वजह से भी जानी जाती थी। और दुनिया भर में फारसी सल्तनत का एक बड़ा मुकाम भी था। लेकिन दोस्तों, रोमी सल्तनत और फारस सल्तनत दोनों ही अजीम सल्तनत के दरमियान बहुत खतरनाक मकश की भी अपना एक इतिहास रहा है। और दोस्तों, ये जंगें हुई है वो सिर्फ जमीनें या साम्राज्य बढ़ाने के लिए या पाने के लिए नहीं हुआ करती थी, बल्कि दोनों सल्तनत ही चाहती थी कि हमारे पास ताकत ज्यादा हो। हमारे पास ताकत ज्यादा होने के बावजूद हम लोग इसके हकदार हैं, फिर हमारी हुकूमत ज्यादा हिस्सों पर है। इसी चीज को लेकर इनके बीच जंग हुई। रोमी और फारसी फौजें एक दूसरे से अलग अलग जंगों में अलग अलग तरीके से टकराती रही, जिनमें फिर हर जंग में एक नया मोड़ आता गया। कभी एक ने जीत हासिल कर ली तो कभी दूसरी फौजों ने जीत हासिल कर ली। इनकी लड़ाई की शिद्दत को आप इस बात से समझ सकते हैं कि ये एक ऐसी जंग थी जिसका असर सिर्फ मैदान जंग तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इनकी जो जंग हुआ करती थी वो दोनों ही सल्तनतों के जो आम लोग थे, आम आवाम थी, उन पर भी बहुत गहरा असर डालती थी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इन दोनों ही सल्तनतों के बीच में एक ऐसी जंग भी हुई जिसने इतिहास को बदल कर रख दिया और जिसके बारे में कुरान करीम ने पहले ही एक खतरनाक भविष्यवाणी कर दी थी। प्यारे दोस्तों, ये वो वक्त था जब फारस की ताकत अपने उरूज पर थी और रोमी सल्तनत के खत्म होने के आखिरी पहलू चल रहे थे। बादशाह की बदसलूकी, आपस के झगड़े, मुसलसल आपसी लड़ाइयों ने सल्तनत रोम को यानी रोमन एम्पायर को तबाही के मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया था। दूसरी तरफ जो फारस की सल्तनत थी वो पूरी शान और शौकत के साथ अपने विरोधी यानी रोमी सल्तनत को गिरता हुआ देखकर अच्छे तरीके से तैयारियां कर रही थी। और यही वो वक्त था जब फारस की सल्तनत के बादशाह खुसरो परवेज ने रोमियों पर जबरदस्त हमले करना शुरू कर दिए और एक के बाद एक रोमी इलाकों को फतह करना भी शुरू कर दिया। शाम, फिलिस्तीन और मौजूदा तुर्की के बेशतर इलाके फारस के हुदूद में आ चुके थे। यहाँ तक कि फारसी फौज ने रोमी सल्तनत की अहम तरीन जगह कुस्तुनतुनिया के दरवाजे पर पहुंचकर इसको भी कब्जा कर लिया था। रोमियों की शिकस्त और फारसियों की कामयाबी ने सबको ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि अब रोमन एम्पायर का जो दौर है वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये मार्का, ये जंग इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि रोमी के अपने लोग भी इस चीज का शिकार हो गए थे और फारस की ताकत को ना काबिले शिकस्त समझने लगे। इसी दौरान अरब के इलाके में जहां इस्लाम का सूरज तुलू हो रहा था, मक्का शरीफ के लोग भी इस सूरते हाल पर नजर रखे हुए थे। वो लोग जो अभी तक इस्लाम को एक नया दीन समझकर शक की निगाह और शुबा करते थे, रोमियों की शिकस्त पर मुसलमानों की उम्मीदों का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि जिस तरह फारसियों ने रोमियों को निश्तो नाबूद कर दिया, वैसे ही वो लोग एक दिन मुसलमानों को तबाह कर देंगे। यही वो लम्हा था जब अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत का इजहार कर दिया और एक ऐसी बात बताई
जिसने आने वाले वक्त में इतिहास उस वक्त कुरान पाक की सूरह रूम की शुरुआती आयत नाजिल हुई और इस आयत में वो बातें कही गई जो उस वक्त के हालात में नामुमकिन लगती थी। इस आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जिस रोमी सल्तनत को आज शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, चंद सालों के अंदर वो जीत जाएगी, यानी कि रोमी सल्तनत फिर से उरूज पर आ जाएगी। ये सुनकर मक्का के जो काफिर लोग थे वो हंसने लगे। उन्हें ये बात एक नाकाबिले यकीन कहानी से कम नहीं लग रही थी। ये भविष्यवाणी कोई सिर्फ एक जुमला नहीं थी, बल्कि ईमान वालों के लिए एक बहुत बड़ी आजमाइश और गैर मुस्लिमों के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। उन दिनों के हालात में जब रोमी सल्तनत अंदरूनी दुश्मनों का शिकार और अफरा तफरी की हालत से जूझ रही थी, खत्म होने की कगार पर थी, कोई भी नहीं सोच सकता था कि दोबारा वो अपनी ताकत को समेट सकेगी। फारसियों की हुकूमत इस कदर ताकतवर और इतना जहनी वाला मामला कर चुकी थी कि वो हर तरीके से रोमियों को शिकस्त देने की भरपूर कोशिशें कर रहे थे और देते भी जा रहे थे। मगर दोस्तों, यही वो मौका था जब ईमान की ताकत को परखा गया। हजरते अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी साथियों में से एक थे, उन्होंने कुरान की इस भविष्यवाणी पर इतना पुख्ता यकीन जाहिर किया कि उन्होंने यानी हजरते अबू बकर ने मक्का के एक गैर मुस्लिम शख्स से इस पर शर्त भी लगा ली कि चंद सालों में रोमी दोबारा कामयाब हो जाएंगे और हुकूमत पा लेंगे, जैसा कि कुरान करीम फुरकान हमीद ने फरमाया है। यह शर्त ईमान की सच्चाई और कुरान की पेशनगोई की सच्चाई पर एक वाजिब सबूत बनने वाली थी। मक्का के गैर मुस्लिमों को यकीन हो चुका था कि रोमियों की वापसी अब गैर मुमकिन है। फारसियों की अजीम फतह और रोमी सल्तनत की बेबसी ने सबको ये एहसास करा दिया था कि रोमी सल्तनत अब एक अतीत का हिस्सा बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत ने कुछ और तय कर रखा था। चुनांचे तारीख ने फिर एक और बहुत बड़ा मोड़ लिया। रोमी बादशाह हरकुल ने हिम्मत नहीं हारी और फारसियों के सामने अपना आखिरी दांव खेलने का फैसला किया। हरकुल ने अपनी फौज को दोबारा जमा किया, आवाम का हौसला बढ़ाया और यूरोप की तरफ से माली मदद हासिल कर ली ताकि वो अपनी सल्तनत को दोबारा खड़ा कर सके। ये वो लम्हा था जब हरकुल बादशाह ने फारसियों के खिलाफ अपनी जंगी हिकमत अमली को, जंग के तरीके को एकदम उल्टा कर दिया, एकदम बदल दिया। फारसी फौज जो कुस्तुनतुनिया के पास डटी हुई थी, वो ये सोच भी नहीं सकती थी कि रोमी सल्तनत की फौज उत्तर की तरफ से उनको घेर लेगी। हरकुल ने अपने बहुत कम सोर्सेस के बावजूद एक हैरानकुन कदम उठाया था और उत्तर की तरफ से फारसी इलाकों पर हमला करना शुरू कर दिया। ये एक ना सोचने वाला कदम था और ना सोचने वाला हमला था, जिसने फारसी फौज को भी हक्का बक्का कर दिया और फारसी लोगों को भी इस जंग ने फारसी सल्तनत की पूरी ताकत को तोड़कर रख दिया था। और रोमी सल्तनत एक के बाद एक इलाके अपने वापस लेने लगी और अपने इलाकों पर फिर से काबिज होने लगी। इतिहास की किताबें गवाह है कि रोमियों की ये कामयाबी जो थी, ये कुरान की उन आयतों को साबित करने वाली थी जिस पर मक्का के गैर मुस्लिमों ने यकीन नहीं किया था। और दोस्तों, ये वो मौका था जब ईमान वालों की खुशी दुगनी हो गई और दुश्मनों की हैरत की कोई हद ना रही। दोस्तों, जब रोमी सल्तनत और रोमियों ने अपनी फतह का जश्न मनाया, तो यही वो वक्त था जब मक्का के दूर दराज इलाके में मुसलमान अपनी पहली अजीम फतह यानी जंगे बद्र की कामयाबी का जश्न मना रहे थे। ये एक ऐसी बात थी जिसने ना सिर्फ कुरान की सच्चाई को साबित कर दिया, बल्कि ये भी दिखा दिया कि अल्लाह ताला के वादे कभी झूठे नहीं होते। इस हैरत अंगेज भविष्यवाणी ने वक्त के बड़े बड़े
अक्लमंद को भी खामोश कर दिया था, और ये साबित भी कर दिया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत के सामने हर एक बंदा बेबस है। दोस्तों, रोमियो की इस नामुमकिन फतह ने ये साबित करके दिखा दिया कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है। फारसी सल्तनत, जो कि फौजी ताकत में रोमियो से आगे था और जिसकी फौजी ताकत की तूती बोला करती थी, अब वो बुरी हालत में हो चुकी थी। इतिहास की हैरत अंगेज दास्तान सिर्फ रोमियो की जीत की कहानी नहीं, बल्कि कुरान की सच्चाई की एक जिंदा मिसाल भी बन गई थी। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु की वो शर्त जो मक्का के गैर मुस्लिम लोगों के साथ लगाई गई थी, इन्होंने इस यकीन के साथ लगाई थी कि अल्लाह के कलाम में जो भविष्यवाणी की गई है वो जरूर पूरी होकर रहेगी। रोमियो की ये कामयाबी उस भविष्यवाणी का मुंह बोला सबूत बन गई। गैर मुस्लिमों का हंसी मजाक और तंज अब हैरत में बदल चुका था। दोस्तों, ये पूरी की पूरी जो दास्तान हमने आपको सुनाई, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि अल्लाह की कुदरत, ईमान की ताकत और कुरान की सच्चाई की वो मिसाल है जो आज भी हमें यकीन दिलाती है कि जो वादा अल्लाह ताला ने किया हो वो ज़रूर पूरा होता है, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। प्यारे दोस्तों, क्योंकि फारस आज के ईरान की जगह पर ही था, इसीलिए ये भविष्यवाणी ईरान से रिलेटेड थी। आपका इस बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।